Hello everyone. Welcome to Billu Social Hub, Nerd to Pro Social Media Manager, Day 2. Okay, so स्टार्ट करते हैं आप इस वीडियो को फटाफट से. राइट. सो चलिए, डे 2 हो चुका है हमारा स्टार्ट एंड आज हमारा जो टॉपिक है वो है, रुको पेन सिलेक्ट कर लूँ भाई, ऑरेंज कलर ही लेंगे आज. तो आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. राइट. अब सबको लगता होगा कि भाई डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या है, हमें पता है भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है. बट आज हम इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि सोशल मीडिया मैनेजर के लिए डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, ठीक है. क्योंकि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, ठीक है, राइट, एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज इट्स ओन यूनिकनेस, ठीक है, एंड नीड और इम्पोर्टेंस यू कैन से. राइट. सो हम इस चीज़ में पढ़ेंगे. आगे बढ़ने से पहले आज मैंने एक रील देखी, ठीक है, और उस रील में बहुत अच्छी एक बात बोली उसने कि अगर आपने मूसली में सर दे ही दिया है अगर आपने मूसली में सर दे ही दिया है तो अब लग जाओ, उस चीज़ में घुस जाओ, अब निकलने की ज़रूरत नहीं है. समझ गए. अगर अब किसी प्रॉब्लम में दलदल में फंस ही गए हो तो अब अच्छे से उसको एंजॉय कर लो, ठीक है. हम क्या करते हैं ना, हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं और भाग लेते हैं पहले ही उस चीज़ से कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, व्हाट इफ. जो हम, ये हमारा मेन चीज़ है ना, व्हाट इफ. व्हाट इफ क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा. पहले ज़ीरो था, मे बी शायद 10 तक तो पहुंचो आप. और अगर आप ज़ीरो पे ही ये सोचते रहोगे कि मतलब अब क्या स्टार्ट करूँ ना करूँ, मे बी होगा या नहीं होगा, बट आप कुछ तो कर ही लोगे ना. तो हम लोग पहले से ही हार मान जाते, तो हमें हार नहीं मान लिया. और जिनको नहीं पता, मूसली का मतलब होता है जिसमें अदरक वगैरह कूटा जाता है. ओखली, ओखली दूसरे वर्ड में, राइट. तो चलो ये सब बकवासबाजी तो हो गई. अब बात है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. तो कोई मुझे बता सकता है कि हमारे कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है. इंस्टाग्राम, एफबी, ठीक है, एक्स, और बताओ एक्स के साथ मैं ट्विटर लिखने जा रही हूँ यहाँ पे, लिंक्डइन और यूट्यूब. वैसे तो और भी हैं, टेलीग्राम वगैरह ये वो, बट ठीक है, बट हम व्हाट्सअप. खैर अब एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, व्हाट्सअप बिजनेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनको नहीं पता, बट अब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या अब के सोशल मीडिया मैनेजर्स के लिए ये एक बहुत ही गोल्डन जो चीज़ है, व्हाट्सअप बिजनेस, जिस पर अभी कोई फोकस नहीं कर रहा है. इसको समझना भी लोगों को नहीं आता है कि इसकी इम्पोर्टेंस आखिर क्या क्या है, ठीक है. तो इसको अच्छे से समझेंगे, बट इसके लिए मैं एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी व्हाट्सअप बिजनेस को समझाते हुए कि क्यों ज़रूरी है, ठीक है. वाह, सेपरेट बिजनेस लिख दिया मैंने, क्या हो रहा है मेरे साथ. पूरे हटा देती हूँ मैं. सेपरेट पूरी एक वीडियो बनेगी व्हाट्सएप बिजनेस को बताते हुए, राइट, कि हमारा है क्या. सेपरेट वीडियो यार, शिट. ठीक है. तो चलो, तो ये सारी चीज़ें हैं. व्हाट्सएप बिजनेस अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है. और देखो, मेनली लोगों का तो व्हाट्सएप बिजनेस बना ही नहीं होता है, और अगर किसी का बना है तो मेंटेन नहीं है, ठीक है. तो हम लोग अब एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है, हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उन सब का व्हाट्सएप बिजनेस अपडेट करें और उन पर वर्क करें. वर्क कैसे करना है, वर्क बाद की चीज़ है, पहले अपडेट कैसे करना है ये मैं सब बताऊंगी, ठीक है. तो चलो, अब बिना देरी किए हम पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं कि इंस्टाग्राम. चलो जी, पूरा दिन सब लोग इंस्टाग्राम पर ही रहते हैं, बट एज अ सोशल मीडिया मैनेजर और इन अ सोशल मीडिया एजेंसी में अगर आप हो, एज एग्जीक्यूटिव वर्कर हो, इंटर्न हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो सोशल मीडिया जो हमारा, सॉरी, इंस्टाग्राम जो है हमारा, वो बेसिकली किन चीज़ों के लिए है. विजुअल्स के लिए, यस, रील्स के लिए. बाय विजुअल व्हाट आई मीन कि जैसे मान लो आपका कोई ज्वेलरी बिजनेस है, ठीक है, आपकी मान लो कोई ज्वेलरी की शॉप है, अच्छी सी शॉप है, ठीक है.
आपके पास 1500 प्रोडक्ट्स है, ऑन एन एवरेज आपके पास 1500 प्रोडक्ट्स हैं। तो आपका इंस्टाग्राम नहीं था, आपका सोशल मीडिया नहीं था, तो आपका पहला, अगर आपको सोशल मीडिया पे लाना है अपनी कोई चीज़ें, तो आप सबसे पहले कहाँ लाओगे? इंस्टाग्राम पे, जिसको हम बोलते हैं विजुअल भी बोलते हैं। मेन क्या लिखते हैं? विजिबिलिटी। हम अपनी विजिबिलिटी कहाँ दिखाएंगे? विजिबिलिटी किन चीज़ों की? ये जो हमारे 1500 प्रोडक्ट्स हैं ना, इनकी विजिबिलिटी कैसे, राइट। और दूसरी चीज़ की रील्स, ये किसके लिए होती हैं? ये मेनली हमारे रीच बढ़ाने के लिए होती हैं, ठीक है। और अब आते हैं हम इस चीज़ पे कि विजिबिलिटी। देखो भाई, जब 1500 प्रोडक्ट्स हमारे हैं, तो अब जब कोई हमारी शॉप पर जाता है ना, तब हम उसको कितने दिखा पाते हैं? 100 दिखा दिए, 200 दिखा दिए, ठीक है। इतना तो कोई नहीं दिखाता, 10-20 दिखाता है बेसिकली, ठीक है। तो अब क्या है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। विजिबिलिटी का मतलब होता है कि अब जैसे ज्वेलरी की शॉप का नाम है, मान लो ओम ज्वेलर्स, तो भाई ओम ज्वेलर्स का इंस्टाग्राम बना, उन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट की अच्छी-अच्छी फ़ोटो खींच के बिल्कुल एस्थेटिक वे में मूड बोर्ड वगैरह बना के एकदम पूरी प्रेज़ेंटेबल कर दी। तो जब भी कोई उनकी शॉप पर जाता है या इनके बारे में सुनता है, वो डायरेक्टली क्या करता है? वो बंदा आजकल इंस्टाग्राम पे @ करके सर्च करता है। जब वो जाता है वहाँ पे देखता है कि यार इनके पास तो कितने प्यारे-प्यारे प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरीके की रिंग मुझे चाहिए थी, जिस तरीके का नेकलेस मुझे चाहिए था, वो इनके पास है। तो बंदा या तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है इंस्टाग्राम से ही, अगर ऑप्शन हुआ, और अगर उसके नियर बाय में शॉप है तो शॉप पर जाके वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय कर लेता है, ठीक है। तो हुआ क्या, अब उसको किसी भी एक पर्टिकुलर तरीके की डिज़ाइन या किसी भी एक पर्टिकुलर तरीके की ज्वेलरी डिज़ाइन या फिर कुछ भी, पहले ही इंस्टाग्राम पे जाके वो पता कर लेगा कि इनका वो क्या है, नीश, किस तरीके की ज्वेलरी एक्चुअली में ये बेचते हैं। अगर उनको उनका टाइप पसंद आता है तो उनकी शॉप पर जाएगा। मेनली ये सिर्फ ज्वेलरी की बात नहीं है, ये बात ये है कि हमारे प्रोडक्ट को विजिबिलिटी देने के लिए वी नीड इंस्टाग्राम, ठीक है, टू गिव विजिबिलिटी टू आवर प्रोडक्ट्स, ठीक है, वी नीड इंस्टाग्राम। ये ज्वेलरी का एग्जाम्पल था, हम इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा होगा दूसरा हमारा एग्जाम्पल होगा जैसे कि कोई इवेंट होने वाला है, राइट। इवेंट नहीं, मैं बोलूँगी जैसे कुछ जैसे कोई एक शॉप लॉन्च हुई है या फिर कोई भी एक नई चीज़ लॉन्च हुई है, तो उसके बारे में हाउ विल वी टेल पीपल, राइट। इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं बाकी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और अगर उनको कोई नई चीज़ मिलती है तो यस, पीपल विजिट देयर, सो फॉर द विजिबिलिटी नीड। और अगर आपकी 50-50 सालों से दुकानें हैं कहीं पर, आप किसी भी तरीके का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपका जब भी कोई कस्टमर डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जाता है, तो इंस्टाग्राम पे जाके उसको, अगर आपके प्रोडक्ट लिस्टेड नहीं है, लिस्टिंग के लिए वेबसाइट होती है, यस होती है, बट कोई भी डायरेक्टली आजकल वेबसाइट पर नहीं जाता। हर कोई सीधा सीधा इंस्टाग्राम सर्च करता है। वेबसाइट पे आप 1500-2000 प्रोडक्ट अपलोड भी कर दो, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा। इंस्टाग्राम पे आप जितने प्रोडक्ट करोगे वो लोगों को दिखते हैं, विद सॉन्ग आप अपलोड करोगे, रील्स के तरीके से डालोगे, मॉडल उनको ट्राई करके डालेगी फॉर द विजिबिलिटी, राइट। तो लोग उससे अट्रैक्ट होंगे और लोग उसको खरीदना चाहेंगे। तो दैट्स वाई वी नीड इंस्टाग्राम, ठीक है। तो दूसरी चीज़ कि इंस्टाग्राम पे भी अब बूस्टिंग का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। हम अपनी रील्स बूस्ट कर सकते हैं, हम अपनी पोस्ट बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि मान लो हमने कोई नई वीडियो डाली, और अगर मतलब मान लो कोई ये ओम ज्वेलर्स ही हैं, ठीक है, इनका कोई नया हार इन्होंने बहुत अच्छा एकदम नौलखा या फिर रानी हार जो है इनका है, ठीक है। तो इन्होंने अपना क्या करा, इन्होंने 300 रुपीज़ डेली के बजट से, ठीक है, 300 रुपये डेली के बजट से इन्होंने रील को लगा दिया बूस्टिंग पे, और ऑडियंस डाल दी अपनी, जैसे मान लो 110001, ठीक है, इस पिन कोड पे डाल दी। ये दिल्ली का पिन कोड है, मुझे नहीं पता किस जगह का है, बस मैंने रैंडमली ले लिया, ठीक है। तो इस पिन कोड पे इन्होंने डाल दी, तो इनके आसपास के जितने लोग थे, मतलब मान लो इनकी शॉप भी यहीं है, इन्होंने इधर ही आसपास डाल दिया, तो उन सबके पास ये रील्स चली गई। तो सबके पास दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि भाई, अरे ये तो दुकान मैंने देखी हुई है, ये तो हमारी गली के बाहर की दुकान है, देखो देखो इनका इंस्टाग्राम भी बन गया है। तो इंसान ना चाहते हुए भी जाके देखेगा, समझ रहे हो ये चीज़।
तो इंस्टाग्राम मेनली इज फॉर विजुअल्स एंड रील्स। और अभी बूस्ट का ऑप्शन आ चुका है। बूस्ट से एक बहुत अच्छी जो है हमारी, अगर आप लोकल चलाना चाहते हो या फिर सिर्फ क्या बोलते हैं हमारी विजिबिलिटी, और एक और वर्ड होता है हमारा अटेंशन। अटेंशन नहीं यार, कुछ अच्छा सा वर्ड है, आई डोंट रिमेम्बर दैट राइट नाउ, अब याद आएगा तो मैं बताऊंगी। ठीक है। एंगेजमेंट के लिए भी, जैसे लाइक शेयर या आपको फॉलोअर्स बढ़ाने, आसपास वाले लोगों तक पहुंचानी है चीज़ें, राइट। तो उस चीज़ के लिए यू कैन यूज़ इंस्टाग्राम, और बाकी भी चीज़ों के लिए, बट मेनली इंस्टाग्राम का क्या काम है, इंस्टाग्राम इक्वल्स टू, मत करो भाई ये पीडीएफ विजिबिलिटी, ठीक है, याद रखो इस चीज़ को। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।